हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 अपन ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। उसका वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए। आज अपन इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन डिस्कस करने से पहले देखो, ये चैप्टर मैंने आपको बताया नहीं था कि कितने नंबर का चैप्टर है। ये चैप्टर है 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7। ठीक है, जिसमें से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? एक 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन आएंगे यहां से आपके। ठीक है, एक 1 मार्क्स का आएगा और 1 आपका 2 मार्क्स का आएगा और 1 आपका 4 मार्क्स का आएगा। ये आपके क्वेश्चन आएंगे। अब इस एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में आपकी हेडिंग दी हुई थी परम्यूटेशन। लेकिन परम्यूटेशन अपन एक्सरसाइज 7.3 के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रम गुणित संख्यन। देख लेना, हिंदी वाले हिंदी मीडियम में देख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में देख लेना। इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं एन फैक्टोरियल। इसी को मैं लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। क्या लिख सकता हूं? प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं कि प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो देखो, सपोज मैं एक नंबर ले लेता हूं, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल ले लिया। इस 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे कैसे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये यहां तक। ठीक है, 1 तक चलेगा ये। यदि मुझे इतना उठाना है, इस पोर्शन को उठाना है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं कितना? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। यदि मुझे इतना उठाना है, सपोज कि मैं इतना उठा दूं, इतना लिख देता हूं मैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ये भी होती है। अब फैक्टोरियल को किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन? इस एन फैक्टोरियल को मैं एन फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर कई बुकों में आपको ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, एंगल वाला साइन जो होता है ना, ये। ठीक है, एंगल ये होता है आपका, और इस साइन से भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए होंगे आप। ठीक है, जैसे यहां पे आपका क्या है? एन है, तो एन फैक्टोरियल को लिखेंगे अपन कैसे? एन इंटू एन से एक कम करो। देखो, 5 से एक कम किया 4 आ गया, 4 से एक कम किया, यानी 1 को आप माइनस करते चलो, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना? तो आप किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर आपको माइंड में ये रखना है कि मान लीजिए 2 फैक्टोरियल आपको गिवन है, सपोज 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यदि इनको मैं ऐड करूं तो डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल कभी नहीं आता है। यदि इनको माइनस करूं तो डायरेक्ट कभी भी 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा। यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्ट फैक्टोरियल कभी भी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं आएगी। और यदि मैं इन तीन दोनों को डिवाइड करूं तो डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना? डायरेक्ट यानी 2.5 फैक्टोरियल नहीं आएगा। इनको आपको सोल्व करो, तो सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, 5 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो सबसे पहले 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो मैंने 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ये कितना? 20 60 और 60 120। तो आप माइंड में डायरेक्ट ध्यान में रखना कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 720। इतना आप ध्यान में रखना। और ये 2 कितना आ गई वैल्यू? 122। यदि इन दोनों को मुझे माइनस करना है तो 5 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल माइनस करना है, तो इनको माइनस करेंगे 120
-2 से, तो कितना 118 आ जाएगा। यदि मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 240। यदि मुझे इसके डिवाइड करना है तो 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है किससे 2 फैक्टोरियल, तो 120 को 2 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी आपकी 60। वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ऐसे अपन हर फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक कोड समझना, मान लीजिए आपको ये गिवन है कि 14 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 12 फैक्टोरियल से, ये वैल्यू दे दी। 14 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 12 फैक्टोरियल से, तो इनको आप पूरा एक्सपेंड करके नहीं लिखना, देखो ऐसे नहीं लिख देना आपको। ये फैक्टोरियल का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि तभी आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएगा और फिर अपन वहां पे भी प्रोबेबिलिटी में भी यूज करेंगे। देखो ध्यान से, 14 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14/12 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख सकते हैं। यदि मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूं, जिस वैल्यू से कैंसिल आउट हो रहा है उस वैल्यू को कैंसिल, 12 से 12, 11 से 11, 10 से 10, 9 से 9, 8 से 8, 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1, 1 को हटाओ या मत हटाओ एक ही बात। तो 14 इंटू 13 इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। या तो ऐसे फाइंड आउट कर लो, ठीक है, लेकिन ऐसे आप लिखने में एक तो टाइम ज्यादा लगेगा और एक कैलकुलेशन में काटने में आपको टाइम लगेगा। इससे बेटर आप इस 14 फैक्टोरियल को अपॉन में 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, इस 14 को वहां तक एक्सपेंड करो जहां तक 12 आ जाए। तो 14 इंटू 13 इंटू, देखो यहां से लेके ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 12 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं 12 फैक्टोरियल में इसको लिख सकता हूँ। तो ये आ गया आपका 12 फैक्टोरियल और इसको क्या लिख सकता हूँ 12 फैक्टोरियल। 12 से 12 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, वैल्यू आपकी आ जाएगी 14 इंटू 13। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, फर्स्ट के बारे में, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका इवेल्युएट, यानी आपको इन दोनों का मान निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपका है 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 8 से स्टार्ट करके 1 माइनस करते जाओ। 8 इंटू माइनस करो 1, 7 इसमें से माइनस करेंगे 1 को तो 6, इसमें से माइनस करेंगे 1 को तो 5, इसमें से माइनस करेंगे 1 को 4, फिर आपका 3 और फिर 2 और फिर इंटू में 1। इन सारी वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 8 फैक्टोरियल का मान आ जाएगा। तो इनको मैं कैलकुलेट कर देता हूं। ये कितना आपका 56 इंटू ये कितना आपका 30, ठीक है, ये कितना आपका 30 और 30 इंटू 4 कितना 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 6 कितना 120 इंटू 6 कितना 720, ये वैल्यू आ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था ये पूरा 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब 720 को 56 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 0, ये कितना आपका 2, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 और 1 कितना आपका 43, ये 0 35 है और 1 कितना
36। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, 2, 3, 0 और 4। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई? 40,320 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये था आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट का सेकंड पार्ट करें तो देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल को माइनस करूंगा तो 1 मत लिखिए आना। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करो। देखो, इसको करने के दो तरीके। इस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको क्या लिखेंगे? 24 माइनस 6, कितनी वैल्यू आ गई? 18। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो यार, फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 4 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 4 इंटू ये कितनी वैल्यू? 3, तो 3 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड कर दो माइनस 3 फैक्टोरियल। यहां से और यहां से कॉमन कितना आ रहा है? 3 फैक्टोरियल आ रहा है। वैल्यू कितनी? 4 माइनस 1। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 6 लिख सकता हूँ। और ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 18 आ जाएगी। तो ऐसे भी आंसर सेम ही आएगा। तो कैसे कर लो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए, आप नोट डाउन कर लेना इसको नोटबुक में। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है क्या? देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ये गिवन है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। यानी अगले ने ये बोला है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 7 की इक्वल है क्या? तो चेक करना आपको। तो देखो, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी वो देखिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू निकालूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अभी किया था ये। तो 3 फैक्टोरियल को बाहर निकाल लीजिए और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 4। कितनी आएगी? 1 प्लस 4। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5, ये आ जाएगा। तो 6 इंटू, ठीक है, देखो, ठीक है, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 इंटू 5 करोगे तो कितना? 30 आ गया। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लूं तो राइट हैंड साइड में क्या है? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैंने आपको बताया था अभी निकाल के कि 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120। या फिर आप पूरा लिखो तो पूरा लिख दो। 7 इंटू, इसको पूरा लिख दो, चलो कोई ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 इंटू ये पूरी वैल्यू कितनी? 720। या माइंड में रखोगे तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना। चलिए, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 2, 7 को 2 से किया 14, 7 को 7 से किया 49 और एक 50। तो देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है तो लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यदि ये इक्वल नहीं है तो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये चीज इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल टू है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे रफ कर देता हूं इसको, आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो देखो, करते हैं इस क्वेश्चन को। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दो तरीके से कर लिख सकता हूं। 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 8 इंटू
7 इंटू 6 फैक्टोरियल। क्यों? 6 वाली वैल्यू यहाँ पे, फिर नीचे वाली वैल्यू 6 फैक्टोरियल इंटू 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, इस 2 से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया? 28 आ गया। या फिर आप ऐसे नहीं करो तो ऐसे करो, 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल लिखिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इस 2 फैक्टोरियल लिखिए 2 इंटू 1 इंटू। ठीक है, देखो 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट। तो कितना आ जाएगा? यानी 8 कैंसिल आउट हो गए तो 4, 7 इंटू 4 इंटू 7 कितना आपका? 28। ठीक है, तो कैसे निकालिए? आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है? इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो इसको भी अपन 2 टाइप से कर देते हैं। इसको मैं एक्सपेंड करूं फिर इनका एलसीएम लो तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे अच्छा आप एक काम करो, इसको तो ऐसे सेम रख लीजिए। देखो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आपकी सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इनको एक्सपेंड करना है और इन दोनों को कहां तक करना है? 6 तक करना है। इसको मैं 6 तक एक्सपेंड करूं तो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ये आएगा। फिर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो ये कितना? 8 इंटू 7 इंटू कितना? 6 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। देखो यहां से नीचे से मैं 6 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल दूं तो 1/6 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं। अब देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम ले लो तो वैल्यू कितनी? 7। ये इधर मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 इक्वल टू x/8 इंटू 7 ये आ जाएगा। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट, ये कितना? 8 इक्वल टू x/8, ये 8 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना? 64। ये किसके इक्वल आ जाएगा? x के इक्वल आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4। तो x का आंसर कितना आ गया? 64 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकालना है कि इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल वहन कब निकालना है? फर्स्ट में जब n इक्वल टू 6 हो, क्या हो? n इक्वल टू 6 हो, r इक्वल टू 2 हो। और सेकंड के अंदर आपको निकालना है n इक्वल टू 9 और r इक्वल टू 5। ये दो वैल्यू आपको गिवन है, तब आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो आंसर निकाल लेते हैं इसका। इसको मैं रफ कर देता हूं, कर लिया होगा आप नोट डाउन। देखो फिर भी कोई क्वेश्चन नोट डाउन नहीं हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन जरूर करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में n की वैल्यू कितनी दे दी? 6 दे दी। r की वैल्यू कितनी दे दी? 2 दे दी। आपको वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू कितनी? 6 फैक्टोरियल अपॉन n की वैल्यू कितनी? 6 माइनस 2 फैक्टोरियल ये लिख सकता हूं। इसी को लिख सकता हूं मैं 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 कितना? 4 फैक्टोरियल, कितना? 4 फैक्टोरियल। अब 6 को एक्सपेंड करना है इस 4 तक, तो क्या लिखें? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना? 4 फैक्टोरियल। 4 से 4
कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 वैल्यू आ जाएगी। जब n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2 हो तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। नेक्स्ट की मैं बात करूं, नेक्स्ट आपको गिवन है n इक्वल टू 9 r इक्वल टू 5, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9 फैक्टोरियल अपॉन में n की वैल्यू 9 माइनस 5, r की वैल्यू 5 और इसके आगे क्या है आपका फैक्टोरियल है। तो देखो 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5 कितना आपका 4 फैक्टोरियल, इसी को मैं एक्सपेंड कर दूं तो वैल्यू देखो कितनी आएगी, 9 को एक्सपेंड करूं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू और फिर आपका 4 है तो 4 फैक्टोरियल आ गया अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना 30 को मैं 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 72 और इसके साथ 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 210 आ जाएगा। अब 210 को 720 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आएगी 024 और इससे मल्टीप्लाई किया तो 0714, तो ये वैल्यू आ जाएगी 02151, ये आ जाएगा 15,000, कितना आएगा 15,120 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब n इक्वल टू 9 हो r इक्वल टू 5 हो तो इस पूरे का मान कितना आएगा, पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 15,120 और जब n इक्वल टू 6 हो n इक्वल टू 2 हो तब इस पूरे का मान कितना आएगा 30 आएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के बारे में, जिसमें परम्यूटेशन की थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, परम्यूटेशन होता है क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बेस जब अपने क्वेश्चन है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।